जो लड़का है इसको इनके ग्रैंडफादर सुबह सुबह लेके जाते थे विरार की स्टेशन ट्रेन में जाते थे। ये सुबह सुबह 4:15 की बजाय और 5 बजे फील्ड पे पहुंचते थे शायद ओवल मैदान में और खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे यार। और ये चाइल्ड प्रोडिजीज जो है ना ये मुंबई से ज़्यादा आते हैं। ये तो मुंबई क्रिकेट इज़ वेरी क्रूल, यू हैव टू स्कोर बिग रन्स। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, तो भाई मतलब बंदे में दम तो है। देन लिस्ट ए में 135 का स्ट्राइक रेट है भाई बंदे का, 250 प्लस रन मारे शायद लिस्ट ए में। रोहित शर्मा जब रणजी खेलने आए थे तो ही आयुष मात्रे जो थे वो बाहर बैठे थे बिकॉज रोहित शर्मा के लिए मतलब आपको रिप्लेस करने के लिए रोहित शर्मा लगे हैं। रोहित शर्मा जी बैटिंग की भी बात करो तो वो जो लेजी एलिगेंस है ना वो भी रोहित शर्मा जैसा लगता है यार। थोड़ा सा मतलब बहुत कम झलक देखी अभी हमने। टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टाइमिंग जो है। जय भाई ऋषित भाई, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द भाई। कैसे हैं आप दोनों? हम तो अच्छे हैं बाबू, आपकी लग रही है तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है। यार आज थोड़ा जुकाम है, थोड़ा सा थोड़ी तबीयत रोहित भाई फॉर्म में आए और विनम्र भाई आउट ऑफ फॉर्म चला गया। जरा सी फॉर्म इधर उधर हुई तो ये तो है, पर यार डिस्कशन जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। भाईगिरी जो है, भाईचारा ऑन टॉप हमेशा रहना चाहिए, वो कभी रुकता नहीं है। तो आज का भी डिस्कशन बहुत मजा आने वाला है मेरे को आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन मेरे से आप लोग से ये है कि आप जब 6 साल के थे तो क्या कर रहे थे? याद है आपको जय भाई? जब 6 साल के थे तो क्या कर रहे थे? मिट्टी का मैं तो भाई मजाक से हटके मेरे को बहुत ट्रोलिंग मिलेगी बट मैं तो नाली में गिर गया था एक बार। नाली में गिर गए थे? ओह दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग नाउ। ओह तभी जब तक हो रहा हूँ मैं। तभी इतना गोरा। मतलब पहले मुंह काला करवा चुके हैं आप, पर अब चल 6 साल की एज पर आप मिट्टी खा रहे थे, आप नालियों में लुढ़क रहे थे। मैं भी कहीं नाली वाली में, हाँ मैं भी एक बार लुढ़का था। 6 साल अब तो ये कहेंगे कि मैं 6 साल का ही लगता हूँ ऐसा। साल पहले तो थे तुम 6 साल के। देखो यार पता था मेरे को ऐसी बात होगी, बट आपको पता होगा एक, अगर मैं आपको बताऊं कि एक 6 साल का लड़का था, वो चाइल्ड प्रोडिजी कहलाता था और 6 साल की उम्र पे हेलमेट पहन के, पैड्स पहन के इंटरव्यू दे रहा था एक लोकल ब्रॉडकास्ट न्यूज़ चैनल को कि भाई मेरे को ना 10-11 साल में इंडियन टीम के लिए बैटिंग करनी है। ठीक है, कट टू 11 years लेटर ही इज़ डेब्यूटिंग विद चेन्नई सुपर किंग्स अंडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं एक्चुअली द ग्रेटेस्ट कैप्टन MS धोनी एट द एज ऑफ 17 और धमाकेदार IPL डेब्यू दिया। अब तो पता ही चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। जय भाई मैं तो ये देखिए ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं नंबर भाई जय भाई कि 6 साल में मतलब आप ये देखो कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है कि एक लोकल ब्रॉडकास्टर जिसने बस ऐसे ही चलते हुए एक बच्चे का ले लिया कि वो 6 साल का छोटा बच्चा है उसका इंटरव्यू ले लो एंड उसको भी आइडिया नहीं होगा कि 11 साल बाद मेरी वीडियो वायरल अब हो गई। तो होप हमारे पास भी है कि आज अगर हमारी वीडियो नहीं चल रही है वो 10 साल बाद चल सकती है गाइस, तो हमें ऐसे ही प्रिपेयर करना है। कमाल की स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि 6 साल का कोई लड़का था, अब 11 साल बाद वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IPL टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू कर रहा है वानखेड़े स्टेडियम पे अंडर द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन MS धोनी। हम बात कर रहे हैं आयुष मात्रे की। क्या बात है भाई, क्या डेब्यू था, क्या बंदा क्या खेला है यार। ये आयुष म्हात्रे वाली स्टोरी जो हम अब बात कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में कि 6 साल में उसके एक छोटा सा नॉर्मल इंटरव्यू एंड देन आफ्टर 11 years ही इज़ करंटली रिप्रेजेंटिंग CSK। दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरीज ना गिव्स यू होप लाइफ में कि आप अगर शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे इफ़ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ एंड अगर आप मेहनत करते रहोगे। और वो कहानी उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका भी एक बाइट था वहाँ पे कि क्या कर रहे हो आप, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो ये सब वो सब कि क्यों खेलने आए यहाँ पर, क्यों लेके आए। तो उन्होंने कहा मैं दिलीप वेंगसरकर की अकेडमी में लेकर आया बिकॉज हमें पता है दिलीप वेंगसरकर इवन तेंदुलकर से पहले वो वहाँ पर थे इंडियन क्रिकेट सेटअप में, तो वी नो व्हाट ही कैन डू फॉर इंडियन क्रिकेट एंड फॉर यंगस्टर्स एज वेल। वहाँ से उन्होंने बताया कि यार मेहनत इसकी है, बाकी तो किस्मत का खेल है। हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, पहला काम है काम करना, अपनी तरफ से बेस्ट देना, उसके बाद तो किस्मत का खेल है। और किस्मत ने खेल भी दिखा दिया जब आपने मेहनत अच्छी की है। तो एंड ऑफ द डे यार सब सही चल रहा है अभी तक। सब सही चल रहा है इनका। तो मैं एक्चुअली ये देख के बहुत शौक था और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि ये जो लड़का है इसको इनके ग्रैंडफादर सुबह सुबह लेके जाते थे विरार की स्टेशन ट्रेन में जाते थे। ये सुबह सुबह 4:15 की बजाय और 5 बजे फील्ड पे पहुंचते थे शायद ओवल मैदान में और खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो जब ऐसा सपोर्ट आपको घर से मिलता है, जैसे ग्रैंडफादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, आप ही तो बॉम्बे में रहे हो, आपको भी पता है विरार की जो फास्ट ट्रेन होती है। पॉइंट इज वही कि जो बॉम्बे में नहीं रहते उनको सिर्फ लगता है कि अच्छा कोई स्टेशन होगा। विरार इज वन ऑफ दो स्टेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। मतलब जो बेसिकली ट्रैवल करते हैं, बॉम्बे एक कोर है, अगर थोड़ा साउथ साइड में ज़्यादा काम मिल रहा है तो कॉर्पोरेट लोग जो रहते हैं वो विरार साइड में रहते हैं एंड दे ऑल्सो ट्रैवल इन द सेम ट्रेन। वहाँ पे एक 6 साल का बच्चा अपनी किट बैग टांग के, आई जस्ट कैन इमेजिन दिस
कि ये चीज़ें सिर्फ बॉम्बे में ही हो सकती है कि एक किड बैग में 6 साल का बच्चा टांग के अपने दादाजी के साथ जा रहा है, एंड दिस इंस्पायर अ लॉट। मतलब जो शायद से बॉम्बे में लोग रह रहे होंगे, मुंबई में लोग रह रहे होंगे, वो ये चीज़ सब सुनेंगे, बच्चे छोटे छोटे, तो वो काफ़ी इंस्पायर होंगे कि स्ट्रगल होती है, लेजिट स्ट्रगल। अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो आपको अपने जूते घिसने पड़ेंगे, आपको अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। बिकॉज एक रील लिखी थी मैंने कि रोड टू हेवन इज लाइक फील्स लाइक हेल, बट रोड टू हेल फील्स लाइक हेवन। सो यू कैन जस्ट एंजॉय, बट अगर आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ पे सितारे बनते हैं, वो आयुष ने करके दिखाया। अभी बहुत सैम्पल छोटा, बहुत सैम्पल साइज है, अभी देयर इज अ लॉट टू। अभी एक ही मैच खेला है, आईपीएल खेलेंगे, वो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो भी है। बट आई फील ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो शायद से हम जिनके बारे में बहुत बात करेंगे, सुनने वाले हैं। मतलब आगे जाके जिनका सपना था कि इंडियन टीम के लिए बैट्समैन बनना है, वो पूरा होता दिख सकता है हमको। अभी तो हाँ, इट्स टू अर्ली टू से, बट लाइक ही सेड, जैसे ग्रैंडफादर का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, जिसकी वजह से ही बिकेम द यंगेस्ट एवर बैटर टू स्कोर 150+ रन्स इन लिस्ट ए क्रिकेट। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। तो भाई मतलब बंदे में दम तो है यार। और ये चाइल्ड प्रोडिजीज जो है ना, ये मुंबई से ज़्यादा आते हैं। ये तो मुंबई क्रिकेट इज़ वेरी क्रूअल। करेक्ट। यू हैव टू स्कोर बिग रन्स। आपके लिए 100-150 मारना कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। बड़ी बात होती है मुंबई क्रिकेट में जब आप 200 मारते हो, 250 मारते हो, तब जाके होता है कि अच्छा किसी ने रन्स किए हैं, वरना 100 तो आया गया सब मारते हैं वहाँ पे सबके हिसाब से। आने वाली बात है। मतलब वही वाली बात है कि बॉम्बे में आपको अगर नाम बनाना है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में अगर आपको नाम बनाना है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा भाई। क्योंकि वहाँ पे लिटरली हर एक बंदा या तो एक्टर बनना चाहता है या क्रिकेटर बनना चाहता है। दैट्स द रियल थिंग, ठीक है। तो वही चीज़ है, वहाँ पे अगर आप नाम बना रहे हो, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम जो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बैक करती है, वो आपको एज अ रिप्लेसमेंट लेके आ रही है ऋतुराज गायकवाड की तरफ, उनके कैप्टन के रिप्लेसमेंट। तो और आपको खिला भी रही है वानखेड़े जैसे पिच पे अगेंस्ट बुमराह, बोल्ट और मिचेल सैंटनर, अश्विनी कुमार जैसे बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स के सामने खिला रही है। कुछ तो बात है, एंड ही जस्ट शोड इट। तो ये जो ट्रस्ट रख रही है सीएसके, आई थिंक टू प्ले अंडर द कैप्टनसी ऑफ समवन लाइक MS धोनी, आई थिंक इट विल हेल्प हिम इन द लॉन्ग रन टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट। यार जब आप अच्छे लोगों की सोहबत में रहते हो ना, सोहबत मतलब कि आसपास की जो उनके वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब में रहते हो, उनकी जो उनके आसपास के उस माहौल में रहते हो, एनवायरनमेंट में, वो आपको अच्छा ही बनाती है। और अगर आप MS धोनी की सोहबत में भी हो ना, उनके आसपास भी खड़े, उनके ऑरा में खड़े हो, तो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी अच्छा। अब जस्ट इमेजिन कि MS धोनी उनको अगर समझा रहे हैं कुछ। यार मैंने एक रील देखी थी इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था ये सीजन, MS धोनी वाज टॉकिंग टू एवरीवन, वंश बेदी के साथ, नागरकोटी के साथ, खलील अहमद के साथ, एंड आई वाज लाइक कि यार काश हम भी वहाँ पे होते, सुन लेते बस कि क्या बोल क्या रहे थे। इतना ज़्यादा डेस्परेशन हम लोगों का होता है कि यार एक बार सुनने को मिल जाए कि वो इतना ज्ञान ना आईपीएल ने गिफ्ट करी है। मतलब आईपीएल उस टाइम पे इतना नहीं था, बट अब लोग जैसे 2007-2008 के बाद जो पैदा हो रहे हैं, वो जो क्रिकेट को देख रहे हैं, दे आर टेकिंग दिस सीरियसली कि अगर हम आईपीएल भी खेल लें, अगर हम आईपीएल में भी रिप्रेजेंट कर लें, तो बहुत बड़ी बात है। एंड रिप्रेजेंटिंग अ बिग फ्रेंचाइज बहुत अच्छी बात है। एंड MS धोनी यंगस्टर्स के साथ स्पेशली बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और ये चीज़ मैंने समीर रिजवी के साथ भी देखी थी। आई नो समीर रिजवी वेरी क्लोजली, एंड वो जब CSK के साथ थे तो आई यूज्ड टू आस्क हिम कि हाउ इज द फीलिंग एंड यू नो हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन इन द, तो ही यूज्ड टू से कि भैया मैं तो माही भैया के साथ ही रहता हूँ, माही भैया साथ रखते हैं, उनके साथ ही बात करता रहता हूँ, उनके साथ ही बैटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। माही भाई उनको एक्चुअली सबको ऐसे ट्रीट करते हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ उसके लिए, बंदे के लिए अभी बहुत सही है। 17 साल की उम्र में अगर आपको MS धोनी की मेंटरशिप मिल रही है, उनके साथ खेलने को मिल रहा है, और किस्मत देखो कि आप ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर हो नहीं कर रहे डेब्यू, आप MS धोनी जो इंटरिम कैप्टन बन गए थे, उनके अंडर आप डेब्यू करने वाले हो और कर रहे हो, और उसके बाद क्या इम्पैक्ट है। सब चीज़ें लिखी होती हैं। उसने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा इंटरव्यू जो 6 साल की उम्र में मेरा हुआ था, वो 11 साल बाद वायरल होगा कि मैं धोनी के अंडर डेब्यू करूंगा। मैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में डेब्यू करूंगा आईपीएल में, तो इट्स रिटन। एंड लाइक टॉकिंग अबाउट हिज डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, यशस्वी जायसवाल का यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 150+ रन्स। देन लिस्ट ए में 135 का स्ट्राइक रेट है भाई बंदे का, 250+ रन मारे शायद लिस्ट ए में भाई। इनका जो रणजी ट्रॉफी की आप बात ही कर रहे हो, तो उनका डेब्यू भी बहुत अच्छा था। 50 इन्होंने मारे थे ऑन दैट डे जब आई थिंक मुंबई वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट बड़ौदा के अगेंस्ट था शायद था, और उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, और कमाल की हाफ सेंचुरी थी, ओपन कर रहे थे मुंबई के लिए। और लिस्ट ए में 2 सेंचुरीज हैं, 2 सेंचुरीज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 17 साल की उम्र में इतना कौन खेलता है भाई हम। और इनको रिप्लेस पता है कि इन्होंने किसने किया था रणजी के मैच में? रोहित शर्मा जी ने। रोहित शर्मा जब रणजी खेलने आए थे,
तो ही आयुष मात्रे जो थे वो बाहर बैठे थे बिकॉज रोहित शर्मा के लिए मतलब place बना दी आपको रिप्लेस करने के लिए रोहित शर्मा लगे हैं। रोहित शर्मा जैसी भाई थी। साहब। तो मतलब कुछ तो बात है भाई बात के तो है यार। और प्लस अगर आप बैटिंग की भी बात करो तो वो जो लेजी एलिगेंस है ना वो भी रोहित शर्मा जैसा लगता है यार, थोड़ा सा, मतलब बहुत कम झलक देखी अभी हमने। टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टाइमिंग जो है वो है वैसा लेजी एलिगेंस है रोहित शर्मा की तरह। एंड जिस तरह से उन्हें वो पुल शॉट खेला लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम है, फ्लिक शॉट खेला लग रहा था एक्स्ट्रा टाइम है, अश्विनी कुमार को तो आड़े हाथों ले लिया कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट था अपने शॉट्स, पूरा शॉट खत्म कर रहा था वो प्लेयर। टेक्निकलिटीज में जाए तो उनकी बैटिंग अच्छी लगी आपको जनरली? बहुत अच्छी लगी। एंड प्लस थोड़ा हाई बैक लिफ्ट है, शोल्डर डाउन जाता है बैटिंग करते हुए, तो बहुत अच्छे से बॉल भी आता है। एंड ही नोज हिज स्ट्रेंथ नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता है कि मुझे कहाँ पे क्या खेलना है। और पहला बॉल आते ही ड्राइव कर रहा था, वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंट हूँ। पॉसिबिलिटी है तीसरी बॉल पे छक्का फिर मार यू दिया। माइट सी अ गुड बिग स्कोर इन दिस सीजन एज वेल, मतलब अ गुड इनको 80-90 रन्स का स्कोर। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी इनके बारे में कि एमसीए ने इनको KSCA ट्रॉफी के टाइम पकड़ा था और इन्होंने आई थिंक ऑफ सीजन कैंप में अगेंस्ट गुजरात 52 मारे थे और 172 मारे थे। एंड देन ही वाज सिलेक्टेड फॉर ईरानी कप। फिर मुशीर खान शायद कार एक्सीडेंट में इंजर वगैरह हो गए थे तो उनको रिप्लेस करते हुए आए थे और फिर इंप्रेस करा, फिर उनकी एक तरीके से कहानी शुरू हुई। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी, काफ़ी ज़्यादा यार यहाँ से अब मतलब वट आई वॉन्ट इज़ कि वो ना देखे पीछे मुड़ के कि क्या कहाँ तक आ गया, बस आगे जाने की सोचे बंदा। और अगर अगले 6-7 मैच जो बचे हैं, 5-6 मैच जो बचे हैं, अभी 6 मैच बचे हैं, 6 मैच में भी अगर मिल जाते हैं ना तो आई एम प्रीटी श्योर कि आगे नेक्स्ट सीजन में ही इज़ गोना स्कोर बिग। एंड वो जो कॉन्फिडेंस यहाँ से IPL कैंप से लेकर जाएंगे ना अब, तो वो बहुत काम आने वाला है अगले 1 साल। पीपल आर गोइंग टू वॉच हिम, पीपल आर गोइंग टू ऑब्जर्व हिम व्हाट ही इज़ डूइंग। उनका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब चीज़ें ध्यान रखी जाएंगे। बिकॉज अब वो CSK के एक प्रोडिजी बन गए हैं। बिग वर्डिक्ट टू से भाई जय भाई के इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे CSK माइट रिटेन हिम, क्योंकि हम देखते हैं कि मुंबई इंडियंस इज नोन टू प्रोड्यूस द यंग चाइल्ड्स। स्काउटिंग बहुत अच्छी है, CSK की स्काउटिंग भी अच्छी है, बट दे जस्ट बैक देयर एक्सपीरियंस प्लेयर। बट अब थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हो रही है। एंड आई फील के ऋतुराज गायकवाड जैसे प्लेयर्स, आयुष मात्रे, शेख रशीद जैसे प्लेयर्स जिन्हें मौका मिल रहा है, अगर वो परफॉर्म करते हैं इन 3 सीजन की साइकिल में, फर्स्ट ऑन द नेम, मतलब रिटेंशन की लिस्ट में वो होंगे। दे बोथ आर लाइक, शेख रशीद भी और आयुष मात्रे भी, दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, रेड बॉल क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स। और अगर आप रेड बॉल क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स हो, विच मीन्स कि आप टेक्निकली साउंड हो, आप सेन हो, आप लंबी इनिंग्स खेल सकते हो, यू डोंट गेट कैरिड अवे, विच कैन ऑल्सो हेल्प यू इन T20 फॉर्मेट एज वेल। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा गियर चेंज करने पड़ेंगे, आपका शॉट सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं। और माइंडसेट स्विच करना MS धोनी के अंडर बड़ा आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आयुष मात्रे इज गोइंग टू बी समवन हु कैन प्ले फॉर CSK फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई वांट टू सी दैट। आई थिंक द फैक्ट दैट CSK विल पुट सो मच ट्रस्ट इन हिम और ट्रस्ट करेगी और लंबा थोड़ा उनको खिलाना चाहेगी, would quite go a long way in kind of getting him that stint with the Indian team अगर इनको batsman And बनना है। also when he scored a 50, तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे, they wanted to take an interview. अजिंक्य रहाणे said कि अभी नहीं, जब 100 मारेगा ना उसके बाद करना। तब हाँ, यार ये अजिंक्य रहाणे ने भी उनको देख लिया होगा कि भाई इसमें पोटेंशियल है, ये 50 वाला प्लेयर नहीं है, 100, 150, 200 मारने वाला प्लेयर है। और इसको इतनी जल्दी वो मत करो कि अरे आपने 50 मार दी, वाह वाह। भाई लोग क्या पता इनकी ऐसी परफॉर्मेंस चलती रही तो क्या मुंबई इंडियंस इनको पिक कर ले कुछ टाइम में, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है। CSK अगर छोड़ेगी, अगर CSK छोड़ेगी तो दैट वुड बी वेरी वेरी फुलिश ऑफ देम। मतलब बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है इफ CSK, मतलब आई डोंट थिंक सो कि CSK इतनी फुलिश है, दे विल लीव हिम। बट अगर छोड़ती है तो मुंबई इंडियंस के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट है रोहित शर्मा के लिए आयुष मात्रे। जहाँ पे रणजी में रोहित शर्मा ने आयुष मात्रे को रिप्लेस किया था, वहाँ पे IPL में आयुष मात्रे रोहित शर्मा को रिप्लेस कर फुल सर्कल लाइफ कम्स इन फुल सर्कल। बहुत अच्छा लग रहा है बट एज अ CSK फैन आई डोंट वांट हिम टू, यू डोंट वांट हिम टू टू सून टू से अगले 6 मैचेस में वो परफॉर्म ना भी करे, मैं तब भी ये चीज बोल रहा हूँ कि ग्रूम करो, हाँ ग्रूम करो उसमें। MS धोनी ने भी वो बोल दिया ना अभी जो लास्ट मुंबई इंडियंस से भी मैच हारे उसमें, कि फर्स्ट फोकस इज टू गेट क्वालिफाइड। अगर नहीं होते हैं तो वी विल ट्राई टू हैव द बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन एंड वी विल ट्राई दैट एंड देन कम बैक स्ट्रॉन्गर। अब ये नहीं पता भाई साहब आएंगे वापस यार, आना चाहिए। मतलब इस टाइम पे जैसे हमने बात की, लग रहा है इनको ग्रूम करना जरूरी है। जिस हिसाब से धोनी ने वो चीज बोली, आई हैव अ गट फीलिंग दैट ही माइट प्ले द नेक्स्ट सीजन एज वेल। ही माइट प्ले द नेक्स्ट, बिकॉज ही नोज उसे कम बैक कराना पड़ेगा। 2020 में भी चेन्नई बहुत स्ट्रगल कर रही थी, 21 में ट्रॉफी आई, 22 में स्ट्रगल किया, 23 में ट्रॉफी आई, अब 24 में स्ट्रगल नहीं किया, देवर एंड द टॉप, बहुत लास्ट में वो 5 नंबर पे फिनिश करके गए, बट 25 में स्ट्रगल करती हुई दिख रही है।
26 में 26 मतलब आई थिंक दिखेंगे। दिस इज द वर्स्ट सीजन फॉर सीएसके। Yeah, I agree. नहीं, आई थिंक 2020 वाज वर्स। 2020 वाज वर्स, बट मतलब दिस एक्चुअली सीएसके को देख के जेन्युइनली मेरे को लग रहा है कि आपकी बैटिंग इनकी जैसी देख रहे हो, मेरे को तो बहुत बोरियत हो रही थी भाई वो जेन्युइनली। फॉर्म अलग थी, वहाँ पे फॉर्म का इशू था, यहाँ पे प्लेयर्स ही नहीं है आपके पास मैच विनर्स। आपके पास मैच विनर्स नहीं है। बट आयुष मात्रे होपफुली, लाइक कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, होपफुली वी सी हिम दैट सीएसके इनको ग्रूम करे एंड देन ही कंटिन्यूज टू प्ले। तो भाई इसका भी यही वर्डिक्ट होगा कि ये जो है आयुष मात्रे, ये चाइल्ड प्रोडिजी तो थे ही और आज आगे भी बनेंगे और इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और लाइक कर रहे हो तो यार शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो टू आवर चैनल फॉर मोर सच फन क्रिकेट डिस्कशंस विद द भाईज। Please keep following Cricket Ecstasy for all things cricket. Thank you so much for watching, guys.